ये फाइनल टर्म की सॉल्व पेपर क्वेश्चन सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MCM 304 के फाइनल टर्म के सॉल्व पेपर के क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं फाइनल टर्म एग्जाम्स के लिए। इसमें सबसे पहले कि फॉर व्हाट पर्पस अ टेप रिकॉर्डर कैन बी यूज्ड, किस पर्पस के लिए, किस मकसद के लिए टेप रिकॉर्डर को यूज़ किया जा सकता है। सो टेप रिकॉर्डर जो एक मैकेनिकल डिवाइस होती है जिसको यूज़ किया जाता है रिकॉर्डिंग के लिए मैग्नेटिक टेप के ऊपर, और यूजुअली जो है प्लेबैक करने के लिए रिकॉर्डिंग जो रिकॉर्डेड मटेरियल है जो कि रिकॉर्ड हो चुका है उसके बारे में स्टेट द डिफरेंस बिटवीन मास एंड पब्लिक, मास और पब्लिक के दरमियान डिफरेंस बताएं। सो मास जो है, मास हैव द सेम रिएक्शन होता है मास का लाइक और डिसलाइक के बारे में, लेकिन ये जो एक डेलिबरेट एफर्ट नहीं है। फॉर एग्जांपल ये कि रीडिंग करना एक फेमस रीडिंग ऑफ अ फेमस डेली बाय 1 मिलियन इज अ सिमिलैरिटी, वो जो है सिमिलैरिटी है लाइकिंग की, बट दे डिड नॉट स्टार्ट, लेकिन उसको स्टार्ट नहीं किया डेलिबरेटली, और ये जो है बाय चांस है कि उनकी जो लाइकिंग है मैच कर रही है उनके दरमियान। और पब्लिक से मुराद क्या है, वो ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो कि अमर्ज होता है एक अफोर्ड के बाद। सो पेपर बिल्ड करता है ओपिनियन, सो इसी तरह ऑडियंस भी और कहलाती है पब्लिक। सो पब्लिक ओपिनियन जो है वो कभी भी अनैनिमस नहीं है, कभी कभी जो है इवन के ओपिनियन जो है माइनॉरिटीज़ के प्रिवेल करते हैं जैसे कि पब्लिक ओपिनियन। सो पब्लिक ओपिनियन जो वो ओपिनियन होती है उन लोगों की जो कि असर्ट करते हैं उनके ओपिनियन यूज़ करते हुए डिफरेंट कम्युनिकेशन टेक्निक्स, और कोई भी ओपिनियन जो है वो बन जाता है पब्लिक ओपिनियन, लाजमी अपेरेंट होना चाहिए। सो पब्लिक ओपिनियन को एक्सप्रेसिव होना चाहिए। सो नटशेल के अंदर हम कह सकते हैं कि जो पेपर हैं अयूब एरा के वर नॉट टू बिल्ड, वो नहीं थे कि बिल्ड किया जाए पब्लिक ओपिनियन, लेकिन वो थे मैसेज के लिए कि असर्ट किया जाए जो न्यूज़ ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी से है। उसके बाद ये व्हाट इज चिप, चिप क्या है। चिप जो है एक स्मॉल पीस होता है सेमी कंडक्टिंग मटेरियल का जिसके ऊपर एक इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वो एम्बेडेड होता है। उसके बाद के व्हाट इज स्पॉन्सरशिप, स्पॉन्सरशिप क्या है। स्पॉन्सरशिप जो है वो एक अरेंजमेंट हो सकता है एक्सचेंज करने के लिए एडवर्टाइजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए फंड करना एक पॉपुलर इवेंट या एंटिटी। फॉर एग्जांपल एक कॉर्पोरेट एंटिटी जो है वो प्रोवाइड कर सकती है इक्विपमेंट एक फेमस एथलीट के लिए या फिर स्पोर्ट टीम ताकि एक्सचेंज करे ब्रांड रिकग्निशन, और स्पॉन्सर अर्न करता है पॉपुलैरिटी इस तरीके से। जबकि वो जो है जबकि स्पॉन्सर जो है सेव कर सकता है बहुत सा पैसा। और इस ये जो टाइप है स्पॉन्सरशिप की जानी जाती है कॉस्ट रिलेटेड, और ये जो प्रोमिनेंट है स्पोर्ट्स में, आर्ट्स, मीडिया और जो चैरिटी सेक्टर हैं। उसके बाद के व्हाट इज मॉब, मॉब क्या है। मॉब जो है वो रिजल्ट होता है इमीडिएट प्रॉब्लम का, और जब प्रॉब्लम जो है नहीं होगी सो मॉब जो है वो भी नहीं होगा। सेकेंडली ये कि जो लोग होते हैं क्राउड के अंदर या फिर मॉब में, उनका कोई लिंक नहीं होता एक दूसरे के साथ, और वो गैदर होते हैं क्विकली बगैर किसी प्लान के जो है एक प्रॉब्लम के बारे में। थर्डली ये कि उनकी कोई रिजेम्बलेंस नहीं होती एक दूसरे के साथ, इनकम की, स्टेटस की और इंटेलिजेंस की भी। उसके बारे में व्हाट डू यू नो अबाउट एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग के बारे में आप क्या जानते हैं। एडवर्टाइजिंग क्या है, पेड कम्युनिकेशन है। कितनी ऐसी कम्युनिकेशन है जो कि जनरली तौर पे पेड होती है, इसके लिए पे करना पड़ता है। जनरली तौर पे एडवर्टाइजिंग फ्री नहीं होती। थ्रू अ मीडियम, एक मीडियम यूज़ किया जाता है, डिफरेंट मीडियम्स का इस्तेमाल किया जाता है, और जिसके अंदर स्पॉन्सर भी आइडेंटिफाई होता है और मैसेज भी कंट्रोल होता है, यानी जो मैसेज दिया जा रहा है वो उसके ऊपर कंट्रोल होता है। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।